हमने इन लोगों की उसी तरह आजमाइश की है जिस तरह बाग वालों की आजमाइश की थी, जब उन्होंने कस्में खा खा कर कहा कि सुबह होते होते हम उसका मेवा तोड़ लेंगे, और इंशाअल्लाह ना कहा। सो वो अभी सो ही रहे थे कि तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से रातों रात उस पर एक आफत फिर गई, तो वो ऐसा हो गया जैसे कटी हुई खेती। फिर जब सुबह हुई तो वो लोग एक दूसरे को पुकारने लगे कि अगर तुमको काटना है तो अपनी खेती पर सवेरे ही जा पहुंचो। सो वो चल पड़े और आपस में चुपके चुपके कहते जाते थे कि आज वहां तुम्हारे पास कोई फकीर ना आने पाए, और कोशिश के साथ सवेरे ही जा पहुंचे, गोया पैदावार पर कादिर हैं। फिर जब उन्होंने बाग को देखा तो वीरान, कहने लगे कि हम रास्ता भूल गए हैं, नहीं बल्कि हम बेनसीब हो गए। एक जो उनमें समझदार था बोला, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि तुम तस्बीह क्यों नहीं करते? दूसरे कहने लगे कि हमारा परवरदिगार पाक है, बेशक हम ही कसूरवार थे। फिर लगे एक दूसरे की तरफ रुख करके मलामत करने, कहने लगे हाय शामत, हम ही हद से बढ़ गए थे। उम्मीद है कि हमारा परवरदिगार इसके बदले में हमें इससे बेहतर बाग इनायत करे। हम अपने परवरदिगार की तरफ रुजू करते हैं। देखो अजाब यूं होता है और आखिरत का अजाब सबसे बढ़कर होगा। काश ये लोग जानते होते। कहो कि अगर तुम जानते हो तो बताओ कि जमीन और जो कुछ जमीन में है सब किसका माल है? झट बोल उठेंगे कि अल्लाह का। कहो कि फिर तुम सोचते क्यों नहीं? इनसे पूछो कि 7 आसमानों का कौन मालिक है और अर्श अजीम का कौन मालिक है। बेसाख्ता कह देंगे कि ये चीजें अल्लाह ही की हैं। कहो कि फिर तुम डरते क्यों नहीं? कहो कि अगर तुम जानते हो तो बताओ कि वो कौन है जिसके हाथ में हर चीज की बादशाही है और वो पनाह देता है और उसके मुकाबिल कोई किसी को पनाह नहीं दे सकता। फौरन कह देंगे कि ऐसी बादशाही तो अल्लाह ही की है। कहो कि फिर तुम पर जादू कहां से पड़ जाता है? बात यह है कि हमने इनके पास हक पहुंचा दिया है और ये जो बुत परस्ती किए जाते हैं बेशक झूठे हैं। अल्लाह ने न तो किसी को अपना बेटा बनाया है और न उसके साथ कोई और माबूद है। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। जो लोग काफिर हैं यानी अहले किताब और मुशरिक, वो कुफ्र से बाज रहने वाले न थे यहां तक कि उनके पास खुली दलील आ जाए, यानी अल्लाह का एक पैगंबर जो पाक औरात पढ़कर सुनाता है जिनमें मुस्तहकम आयतें लिखी हुई हैं। और अहले किताब जो फिरकों में बटे हैं तो दलील वाज़ेह के आने के बाद ही बटे हैं। हालांकि उनको हुक्म तो यही हुआ था कि अल्लाह की इबादत करें, इताअत को उसी के लिए खालिस करते हुए यकसू होकर, और नमाज कायम करें और ज़कात दें, और यही मजबूत उसूलों वाला दीन है। जो लोग काफिर हैं यानी अहले किताब और मुशरिक, वो दोज़ख की आग में पड़ेंगे और हमेशा उसी में रहेंगे। ये लोग सब मखलूक से ज्यादा बुरे हैं। बेशक जो लोग ईमान लाए और नेक अमल करते रहे वो तमाम खल्कत से बेहतर हैं। उनका सिला उनके परवरदिगार के यहाँ हमेशा रहने के बाग हैं जिनके नीचे नहरें बह रही हैं। हमेशा हमेशा उनमें रहेंगे। अल्लाह उनसे खुश और वो उससे खुश। ये सिला उसके लिए है जो अपने परवरदिगार से डरता है। जो लोग अपना माल खुदा के रास्ते में सर्फ करते हैं फिर उसके बाद न उस खर्च का किसी पर एहसान रखते हैं और न किसी को तकलीफ देते हैं, उनका सिला उनके परवरदिगार के पास तैयार है और कयामत के रोज न उनको कुछ खौफ होगा और न वो गमगीन होंगे। जिस खैरात देने के बाद लेने वाले को ईजा दी जाए उससे तो नर्म बात कह देनी और उसकी बेअदबी से दरगुजर करना बेहतर है, और खुदा बेपरवाह और बुर्दबार है। ए नबी, अल्लाह तुमको और मोमिनों को जो तुम्हारे पैरों हैं काफी है। ए नबी, मुसलमानों को जिहाद की तरगीब दो। अगर तुम में 20 आदमी साबित कदम रहने वाले होंगे तो 200 काफिरों पर गालिब रहेंगे, और अगर 100 ऐसे होंगे तो 1000 पर गालिब रहेंगे, इसलिए कि काफिर ऐसे लोग हैं कि कुछ भी समझ नहीं रखते। अब अल्लाह ने तुम पर से बोझ हल्का कर दिया और मालूम कर लिया कि अभी तुम में किसी कदर कमजोरी है। बस अगर तुम में 100 साबित कदम रहने वाले होंगे तो वो 200 पर गालिब रहेंगे, और अगर 1000 होंगे तो अल्लाह के हुक्म से 2000 पर गालिब रहेंगे, और अल्लाह साबित कदम रहने वालों का मददगार है। पैगंबर को शाया नहीं कि उसके कब्जे में कैदी रहें
جب تک کافروں کو قتل کر کے زمین میں کثرت سے خون نہ بہا دے. تم لوگ دنیا کے مال کے طالب ہو اور اللہ آخرت کی بھلائی چاہتا ہے اور اللہ غالب ہے، حکمت والا ہے. اگر اللہ کا حکم پہلے نہ ہو چکا ہوتا تو جو فدیہ تم نے لیا ہے اس کے بدلے تم پر بڑا عذاب نازل ہوتا. کوئی تم میں سے چپکے سے بات کہے یا پکار کر، یا رات کو کہیں چھپ جائے یا دن کی روشنی میں کھلم کھلا چلے پھرے، اللہ کے نزدیک برابر ہے. اس کے آگے اور پیچھے اللہ کے چوکیدار ہیں جو اللہ کے حکم سے اس کی نگرانی کرتے ہیں. اللہ اس نعمت کو جو کسی قوم کو حاصل ہے نہیں بدلتا جب تک کہ وہ اپنی حالت کو نہ بدلے، اور جب اللہ کسی قوم کے ساتھ برائی کا ارادہ کرتا ہے تو وہ پھر نہیں سکتی، اور اللہ کے سوا ان کا کوئی مددگار نہیں ہوتا. وہی تو ہے جو تم کو ڈرانے اور امید دلانے کے لیے بجلی دکھاتا اور بھاری بھاری بادل پیدا کرتا ہے، اور رعد اور فرشتے سب اس کے خوف سے اس کی تسبیح و تحمید کرتے رہتے ہیں. اور وہی بجلیاں بھیجتا ہے، پھر جس پر چاہتا ہے گرا بھی دیتا ہے، جبکہ وہ اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں، اور وہ بڑی قوت والا ہے. خدا وہ معبود برحق ہے کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، زندہ ہمیشہ رہنے والا. اسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند. جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے. کون ہے کہ اس کی اجازت کے بغیر اس سے کسی کی سفارش کر سکے؟ جو کچھ لوگوں کے روبرو ہو رہا ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہو چکا ہے اسے سب معلوم ہے، اور وہ اس کی معلومات میں سے کسی چیز پر دسترس حاصل نہیں کر سکتے. ہاں جس قدر وہ چاہتا ہے اسی قدر معلوم کرا دیتا ہے. اس کی بادشاہی اور علم آسمان اور زمین سب پر حاوی ہے، اور اسے ان کی حفاظت کچھ بھی دشوار نہیں. وہ بڑا عالی رتبہ اور جلیل القدر ہے. اور اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آ واقع ہو، اپنے پروردگار کی طرف رجوع کرو اور اس کے فرما بردار ہو جاؤ، پھر تم کو مدد نہیں ملے گی. اور اس سے پہلے کہ تم پر ناگہاں عذاب آ جائے اور تم کو خبر بھی نہ ہو، اس نہایت اچھی کتاب کی جو تمہارے